राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री राधा रानी, हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपकी सानिध्य में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की दिव्य वाणी, जो आपकी भगवत वाणी के अनुसार ही निश्रित हुई है, आप सभी लोग साधन श्रवण करें। साधन सुधा सिंधु, अनुभव और विश्वास। बहुत सरल और सुगम दो बातें हैं। एक बात तो अनुभव की है और एक बात विश्वास की है। अनुभव की बात यह है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। और विश्वास की बात यह है कि परमात्मा सब जगह है, वे सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। कई युग बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही रहता। ऐसे ही उसके अंश जीवात्मा का भी कभी अभाव नहीं होता। जो अपरिवर्तनशील है वह परमात्मा तत्व सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण प्राणियों में परिपूर्ण है, वो सबको प्राप्त है। उसकी तरफ दृष्टि न हो ये अलग बात है, पर वह तत्व अप्राप्त नहीं है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण है और सबको मिला हुआ है। उसका कभी अभाव होता नहीं, क्योंकि वह भाव रूप है। केवल उधर दृष्टि नहीं है, वो तो है ही। अच्छा, दृष्टि करो तो वही है, दृष्टि ना करो तो भी वही है। आप उसको माने तो भी वही है, न माने तो भी वही है। आप जाने तो भला, न जाने तो भी वही है। अब उसमें आप ये विश्वास कर लें कि वो परमात्मा तत्व प्राप्त है, फिर उसका अनुभव हो जाएगा। जैसे सूर्य है, अब कोई कहे हम सूर्य को नहीं मानते, तब भी सूर्य है। कोई सूर्य को अर्घ्य दे, सूर्य को माने, तब भी सूर्य है। ऐसे ही आकाश तत्व है, तो माने या ना माने तब भी है। ऐसे ही परमात्मा हर क्षण है, सब जगह। आपको अनुभव की एक यह बात बताई कि सब संसार बदलने वाला है, ये सबके अनुभव की बात है। और विश्वास की यह बात बताई कि परमात्मा तत्व बदलने वाला नहीं और सबको प्राप्त है। तो जो बदलने वाला है और अनित्य है वह प्रतीत हो रहा है, और जो नहीं बदलने वाला है और नित्य है वह प्राप्त है। तो इस प्रकार दो भेद हुए, एक प्रतीति और एक प्राप्त। हम कहते हैं कि धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, सम्मान मिल गया, आ गया, पर वास्तव में मिला कुछ नहीं। ये तो केवल भास रहा है, प्रतीति मात्र है। ये तो वास्तव में मिल जाता तो फिर और मिलने की इच्छा ही नहीं रहती। जब तक मिलने की, पाने की इच्छा है, तब तक वास्तविक चीज मिली नहीं। गीता ने साफ लिखा है कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ है, ऐसा वो मान ही नहीं सकता। तो जब तक भीतर ये इच्छा रहेगी कि और लाभ मिले, चाहे धन मिले, चाहे मान मिले, चाहे इच्छा मिले, चाहे स्वास्थ्य मिले, तब तक वास्तव में आपकी वस्तु आपको मिली नहीं। पक्की बात है। अपनी वास्तविक वस्तु मिल जाने पर और मिले, यह इच्छा सदा के लिए शांत हो जाती है, फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तो जो दिखता है, जो दिखता तो है पर मिलता नहीं, इसका नाम प्रतीति है, धोखा है। मनुष्य के भीतर प्रतीत का जितना आदर है उतना प्राप्ति का आदर नहीं, ये समस्या है। अतः जो प्राप्त है उस पर दृढ़ता से विश्वास करना है कि बालकपन में मैं जो था वही मैं आज भी हूँ,
शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, इंद्रियां बदली, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति बदली, घटनाएं बदली, क्रिया बदली, पर ये सब कुछ बदला, पर मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूं। वेदांत में आत्मा की नित्यता के लिए यह प्रबल युक्ति है कि मैं वही हूं, सो हूं। कोई दो आदमी 8-10 वर्षों के बाद मिले, उनमें एक बड़ी अवस्था में था और एक छोटी अवस्था में था। छोटी अवस्था वाले ने पूछा, बाबा जी आप मेरे को जानते हो? बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं जानता, तुम मेरे को जानते हो क्या? तो छोटी अवस्था वाले ने कहा, हाँ मैं तो आपको जानता हूँ। देखो अमुक समय में मैं आपसे मिला था और हम दोनों में ये बातें हुई। मुझ में ज्यादा परिवर्तन होने से आप पहचान नहीं सके। बड़ी अवस्था बोला, अच्छा तो तुम वही हो? छोटी अवस्था वाले ने पूछा, आजकल कैसा चल रहा है? तो बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, आजकल तो बड़ी तकलीफ में हूँ, पैदा है नहीं और आप हटा रही। तुम कैसे हो? छोटी अवस्था वाले ने कहा, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसमें विचार ये करना है कि मैं भी वही हूँ और तू भी वही है, इसमें संदेह नहीं, पर परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अवस्था बदल गई, दोनों की परिस्थिति बदल गई, पर वे दोनों तो वही है। अतः आपके साथ न अवस्था रहती है न परिस्थिति रहती है, आप स्वयं इनसे अलग हैं। ये सब बदलने वाले हैं, ये प्रतीति मात्र है। इनको सच्चा मानने से ही अनर्थ होते हैं। जितने भी अनर्थ होते हैं इनको स्थायी मानने से ही होते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि प्रतीति तो दिखती है पर प्राप्त दिखता नहीं, अतः हम प्राप्त को कैसे दें? भैया उपनिषद में एक वाक्य आता है कि विज्ञाता रमरे केन विजानियात, बृहदारण्यक के उपनिषद में है कि जो सबको जानने वाला है उसको किससे जाने? जैसे आंख से सब कुछ दिखता है पर आंख नहीं दिखती, यानी आंख अपने आप को नहीं देख सकती। दर्पण में आंख की आकृति को भले ही देख लो पर आंख नेत्रेंद्रिय नहीं दिखती। जो देखने की शक्ति है वो दिखाई देती नहीं, दिखाई देती। उस देखने की शक्ति से ही सब कुछ दिखता है। ऐसे ही ये प्रतीत जिससे प्रतीत होती है, जो इस प्रतीत को जानने वाला है वो प्राप्त है। अगर वो न होता तो प्रतीत किसको होती? जो इस परिवर्तनशील परिवर्तन को, प्रकृति को, प्रतीत को देखने वाला है उसको ईश्वर कह दो, तुम जीवात्मा कह दो, सत्य कह दो, ब्रह्म कह दो। ये उसके कहने के कई नाम हैं। कोई राम कहता, कोई कृष्ण कहता, कोई राधा कहता, और वास्तव में देखा जाए तो वह तत्व एक ही है, दो। अच्छा, अभी एक शंका ये होती है कि परमात्म तत्व तो प्राप्त है ही, चाहे उसको प्राप्त बनाओ अथवा न बताओ, फिर उस पर विश्वास करने की क्या आवश्यकता? इसका समाधान ये है कि जब तक परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमारे काम नहीं आएगा। विश्वास करो तो लाभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, केस भी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास तो करने ही पड़ेगा। अभी मैंने उस परमात्मा तत्व की है कि एक प्रबल युक्ति कि जिससे प्रतीत होती है वो है, पर लाभ उस है को मानने से, उस पर विश्वास करने से होगा। परमात्मा तो है। एक आदमी की गाय बीमार हो गई, वो वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि आप गाय को आधा पाव काली मिर्च पीस कर दे देना और उसके ऊपर पाव भर घी दे देना। उसने बाजार से आधा पाव काली मिर्च खरीदी
और पीस कर गाय को खिला दी। दूसरे दिन वो वैद्य के पास आकर बोला, साहब गाय तो और ज्यादा बीमार हो गई। वैद्य ने कहा, कैसे हो गई? तो उसको काली मिर्च दी थी क्या? वो बोला, हाँ दी थी। वैद्य ने पूछा, घी दिया था क्या? वो बोला, घी तो नहीं दिया, क्योंकि घी तो गाय में था ही, देने की क्या जरूरत है? मेरी गाय के रोजाना पाव भर घी निकलता ही है। कल मैंने गाय को दुआ नहीं तो उसके पेट में पहले ही दे था, इसलिए काली मिर्च दे दी, घी नहीं दी। गाय को न धोने से, काली मिर्च देने से और घी न देने से गर्मी ज्यादा बढ़ गई, जिससे गाय ज्यादा बीमार हो गई। और गाय में घी होते हुए भी वो काम में आया नहीं आया। अगर घी को निकाल कर उसे देते तो वो काम में आ जाता। तो इसी तरह वो परमात्म तत्व प्राप्त होते हुए भी संसार में कण-कण में हर जीवात्मा में बसा होने पर भी बिना श्रद्धा विश्वास के हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है। प्राप्त होते हुए भी हमारे लिए अप्राप्त की तरह ही रहेगा। उस प्राप्त तत्व की प्राप्ति अनुभूति के लिए ही तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। वह प्राप्त है तो फिर दिखता क्यों नहीं? ऐसी चटपटी लगेगी तब उसका अनुभव होगा। अब केवल बातें बनाते रहोगे तो कुछ हाथ लगेगा नहीं, साधन तो करना पड़ेगा। जैसे गाय के पूरे शरीर में घी है, दूध में भी है, लेकिन उस घी को बनाने की पूरी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से ही हमें घी दिखाई देता है। तो मेरी तरह आप भी व्याख्यान दे दोगे पर मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूं भैया, आप उस तत्व से वंचित क्यों रहते हो? बच्चे को मालूम हो जाए कि माँ यहाँ है तो फिर वो रोने लग जाएगा कि माँ है तो मुझे गोद में क्यों नहीं लेती। परमात्म तत्व प्राप्त है ऐसा इसलिए कहा है कि उसको जानने के लिए आप में चटपटी लग जाए। वो तो प्राप्त ही है, अब उसको जानने की, उस पर विश्वास करने की क्या जरूरत? ये तो महान मूर्खता है। प्राप्त की ही प्राप्ति यानी अनुभूति करनी है, उसकी प्राप्ति प्रतीत को सच्चा न मानने से ही होगी। यह है चाबी। प्रतीत को सच्चा मानने से उसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी। भले ही कितना पढ़ जाओ, कितने वेद पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, प्रतीति को सच्चा मानते रहोगे। धन भी है, संपत्ति भी है, उससे हम ऐसे हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, इतने मकान बना लेंगे, ऐसी कल्पनाएं करते रहो, सीधे नरक में जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं। नरकों में जाने से न धन रोक सकेगा, न मकान रोक सकेगा, न कुटुंब भी रोक सकेंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हें नरक में ले ही जाएंगे। श्रोता पूछने लगा, महाराज जी ये तो पता चलता है कि प्रतीति रहने वाली है नहीं, यानी जो दिखाई दे रहा है संसार ये रहेगा नहीं, फिर भी वो हमें आकृष्ट करती है। आप प्रतीति को प्रतीत न मानकर नित्य मानते हैं तभी तो खींचती है। सिनेमा में बढ़िया भोजन दिखने पर उसको खाने की प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि जानते हो कि मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे ही संसार से भी कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। या नाटक करने के लिए आए हो, नाटक करो और सत्य परमात्मा का भजन करो। आज दिन तक संसार से किसी को कुछ नहीं मिला भाई। आप चाहे मिला हुआ मान लो थोड़ी देर के लिए, कोरा वहम है, जाओगे तो कोरे जाओगे, कुछ नहीं साथ में। संसार कहते ही उसको है जो जा रहा है। संसार की परिभाषा शास्त्रकार करते हैं कि सम्यक प्रकारेण सरतीत संसार है। जो प्रतिक्षण जा रहा है वो मिला कहाँ? इस संसार से विमुख होने पर ही उस परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। इसलिए लग जाओ भजन में। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।
हैं।